हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं रिफ्लेक्शन में आपके फिजिक्स के पहले नंबर चैप्टर्स में। ठीक है, तो उसमें पढ़ेंगे हम साइन कन्वेंशन फॉर द रिफ्लेक्शन। ठीक है, साइन कन्वेंशन फॉर रिफ्लेक्शन बाय स्फेरिकल मिरर, ये हम साइन कन्वेंशन पढ़ेंगे। जो फार्मूला हम मिरर के लगाएंगे उसमें हमें साइन कन्वेंशन मालूम होना बहुत ज़रूरी है। जब तक हमें साइन कन्वेंशन नहीं पता रहेगा तो हम फार्मूला लगा करके भी आंसर नहीं ले सकते हैं। साइन कन्वेंशन लेना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो यहाँ पास पहले मैं डायग्राम को समझा देता हूँ, उसके बाद फिर मैं आगे की तरफ बढ़ता हूँ। ठीक है, ये जो है ये ऑब्जेक्ट है, ये जो है ये ऑब्जेक्ट है, ये आपका एक कॉन्केव मिरर बना हुआ है और सेम फिनोमिना कॉन्वेक्स के लिए भी होता है। तो मैं एक समझा दे रहा हूँ, आप उसी तरीके से रिलेट करते हुए चले जाएंगे। तो ये जो है कॉन्केव मिरर बना हुआ है, कॉन्केव मिरर के रिफ्लेक्टिंग सरफेस आपका इनवर्ड होता है, जो कि इनवर्ड आया ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस कॉन्केव मिरर। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट है, ये इन्वर्टेड इमेज है। इन्वर्टेड इमेज कैसे बनती है, हमेशा आप देख रहे हैं प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बनती है, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बनती है। और ये वर्चुअल इमेज है, वर्चुअल इमेज कैसी बनती है, आपकी प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर बनती है। ठीक है, इसको हम इसको वाई एक्सिस मान लेते हैं बेटा, और इसको हम मान लेते हैं एक्स एक्सिस। ठीक है, और एक चीज़ यहाँ पास हम और छोटा सा बना लेते हैं। क्या इधर की तरफ अगर चलेंगे तो हम पॉजिटिव में जाते हैं, अगर हम इधर की तरफ चलेंगे तो हम निगेटिव में जाते हैं, और अगर नीचे की तरफ चलेंगे तो हम निगेटिव में जाते हैं, और ऊपर की तरफ चलेंगे तो हम पॉजिटिव में जाते हैं। इतना चीज़ हमको मालूम होना चाहिए, बस यही लॉजिक यहाँ पास लगाना है और कुछ नहीं करना है। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये चीज़ कंसेप्ट याद होना है कि ऑब्जेक्ट किधर होनी चाहिए और रिफ्लेक्टिंग सरफेस किधर होनी चाहिए। तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑलवेज फोकस टुवर्ड द लेफ्ट साइड। ठीक है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑलवेज पॉइंटेड टूवर्ड्स लेफ्ट साइड, हमेशा लेफ्ट साइड रिफ्लेक्टिंग सरफेस होना चाहिए। पहली बात तो ये। ठीक है, दूसरी बात ऑब्जेक्ट किधर रखेंगे, ऑब्जेक्ट हमेशा रिफ्लेक्टिंग सरफेस के सामने रखेंगे, जिससे क्या हो आपकी इमेज बन सके। तो ऑब्जेक्ट जब रिफ्लेक्टिंग सरफेस के सामने होगा तो ऑब्जेक्ट की पोजीशन कैसी होगी, ऑब्जेक्ट जब रिफ्लेक्टिंग सरफेस लेफ्ट साइड है तो ऑब्जेक्ट भी हमेशा क्या होगा, लेफ्ट साइड ही होगा। तो हमें क्या है, ऑब्जेक्ट प्लेस्ड ऑलवेज लेफ्ट साइड, हमेशा किधर की तरफ प्लेस करना है, लेफ्ट साइड की तरफ प्लेस करना है। ठीक है, ये चीज़ हमेशा आप ध्यान रखेंगे, ऑब्जेक्ट प्लेस्ड ऑलवेज लेफ्ट साइड। ठीक है, अब आपकी जो इमेज बन रही है, ठीक है, या तो कॉन्वेक्स में आपकी रियल इमेज बनेगी, या तो कॉन्केव में या तो रियल इमेज बनेगी या तो वर्चुअल इमेज बनेगी। कॉन्केव में दो तरीके की इमेज बनती है, या तो रियल इमेज बनती है या तो वर्चुअल इमेज बनती है। वर्चुअल इमेज कहाँ पास कॉन्केव में बनती है, जब कोई ऑब्जेक्ट फोकस और पोल के बीच में रखी हो तब आपकी वर्चुअल इमेज बनती है, नहीं तो ऑल पोजीशन पे वो कैसी इमेज देता है, इन्वर्टेड इमेज देता है। तो अब हम ये बात करते हैं इस डायग्राम को इससे रिलेट करके देखिए आप। तो ये वाई एक्सिस है, जब हम नीचे की तरफ जाएंगे तो हमें निगेटिव लेना पड़ेगा सारी डिस्टेंस, जब ऊपर की तरफ मेजर करेंगे तो हमें पॉजिटिव सारी डिस्टेंस लेना पड़ेगा, जब हम राइट की तरफ चलेंगे तो हमें पॉजिटिव सारी डिस्टेंस मेजर करना पड़ेगा विथ साइन, जब हम लेफ्ट की तरफ चलेंगे तो हमें नेगेटिव सारी डिस्टेंस मेजर करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पास किसकी कौन सी डिस्टेंस होगी और कैसा साइन होगा ये चीज़ देखते हैं। तो हमें क्या है, ये चीज़ याद देखना है, ये चीज़ हम नोट करनी है। तो कॉन्केव के लिए लिखते हैं कॉन्केव मिरर, ये चीज़ कॉन्केव के लिए लिखते हैं। ठीक है, तो कॉन्केव के लिए अगर देखा जाए तो पहली बात तो ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस है कहाँ से मिरर से, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम मिरर,
ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम मिरर टेकन निगेटिव ऑलवेज और डिनोटेड बाई स्मॉल यू। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा आप निगेटिव लेंगे, मतलब साइन उसका कैसा हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। जैसे ये 5 सेंटीमीटर यहाँ से यहाँ तक है तो आपको माइनस का 5 सेंटीमीटर आपको टेक करना है, मतलब लिखना है, ठीक है। इस बात को ध्यान रखिएगा, जब आपका यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस आपको उसमें हमेशा क्वेश्चन में बोला जाएगा पॉजिटिव, दिया भी जाएगा पॉजिटिव, लेकिन आपको उसको साइन कैसा डिनोट करना है, हमेशा साइन आपको ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को कैसे रखना है, निगेटिव के साथ में रखेंगे। क्वेश्चन में कभी निगेटिव नहीं लिख के देगा, आपको खुद समझना है कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बोला है उसको हम निगेटिव, क्योंकि जब ऑब्जेक्ट इस डिस्टेंस को मेजर करेंगे, इसकी डिस्टेंस मेजर करेंगे कहाँ से, मिरर से, तो आप किधर चल रहे होंगे, आप लेफ्ट की तरफ चल रहे होंगे। और लेफ्ट की तरफ क्या होता है, -1 -2 -3 -4 -5 होता है, ऐसे होता है एंड सो ऑन चलता है। तो इसका मतलब आप इधर जब आएंगे तो आपको निगेटिव साथ में लेकर के चलना है, ठीक है। तो हम यहाँ पास लिखते हैं कॉन्केव मिरर में क्या होता है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस डिनोटेड बाय यू, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कैसे डिनोट करती है, पहला पॉइंट इसका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम मिरर डिनोटेड बाय यू, किससे डिनोट करेंगे, यू से। एंड टेकन विथ निगेटिव साइन, निगेटिव साइन किससे लेंगे आप उसको, निगेटिव साइन के साथ लेंगे। फिर से मैं कहूँगा, मुझे बोलेगा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्वेश्चन में 5 सेंटीमीटर, तो लेकिन जब मैं सोल्यूशन करते समय लूँगा उस डिस्टेंस को 5 सेंटीमीटर, तो मैं 5 सेंटीमीटर पॉजिटिव नहीं लूँगा, मुझे कैसे लेना है, निगेटिव में, यानी माइनस का 5 सेंटीमीटर लिखना पड़ेगा मुझे, ठीक है। दूसरी बात यहाँ पास ये क्या है, अब हमें इमेज डिस्टेंस की बात करें, इमेज डिस्टेंस फ्रॉम मिरर डिनोटेड बाय वी, ठीक है। स्मॉल का भी किससे डिनोट करेंगे, स्मॉल का भी, ठीक है। टेकन साइन एज ए पॉजिटिव एंड मे बी निगेटिव, एंड साइन साइन कैसा होगा, साइन हम बता दें, साइन के लिए कहें तो रियल के लिए इसका साइन क्या होगा, फॉर रियल इमेज, फॉर रियल इमेज के लिए कैसा साइन होगा, निगेटिव साइन होगा, क्योंकि रियल इमेज किधर बन रही है, फ्रंट में बन रही है, ये रियल इमेज है। और रियल इमेज ये इमेज है, इमेज की डिस्टेंस कहाँ से लेनी, मिरर से, तो किधर चल रहे हैं, लेफ्ट की तरफ चल रहे हैं, मिरर से किधर की चल रहा है, लेफ्ट की तरफ चल रहे हैं, तो आपको कैसा लेना पड़ेगा, इसका साइन निगेटिव लेना पड़ेगा। ये साइन याद रखिएगा किसका कब लेना है, ठीक है। और अगर आपका फॉर वर्चुअल इमेज, वर्चुअल इमेज के लिए कैसा साइन लेना पड़ेगा, पॉजिटिव। देख लीजिए वर्चुअल इमेज किधर बन रही है, इधर, और इसकी डिस्टेंस मेजर करेंगे कहाँ से, मिरर से, और इस इमेज की डिस्टेंस अगर मिरर से मेजर करेंगे तो ये आपकी क्या कहलाएगी, वी कहलाएगी, और ये भी क्या कहलाएगी, वी ही कहलाएगी, लेकिन इसका साइन नेगेटिव में होगा और इसका साइन कैसा होगा, पॉजिटिव में होगा। तो हम क्या लेते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव कैसे कंसिडर कर देंगे, अगर लेफ्ट की तरफ मेजर कर रहे हैं
तो हर एक वैल्यू के साथ में निगेटिव लगा देंगे, और अगर हम राइट की तरफ मेजर कर रहे हैं तो हर एक वैल्यू के साथ में पॉजिटिव लगा देंगे। ठीक है, तो ये यहाँ तक बात हो गई तुम्हारी कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कैसे क्या लेना है और इमेज डिस्टेंस क्या लेना है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को यू से डिनोट करते हैं और इमेज डिस्टेंस को क्या करते हैं, वी से डिनोट करते हैं। लेकिन इमेज दो तरीके की बनती है, एक रियल इमेज बनती है और एक वर्चुअल इमेज बनती है। तो रियल इमेज के लिए कैसा साइन होगा, रियल इमेज फ्रंट ऑफ मिरर बनती है, तो इसकी जब डिस्टेंस मेजर करेंगे तो निगेटिव की तरफ चलेंगे, और अगर हम बिहाइंड द मिरर की बात करते हैं तो बिहाइंड द मिरर क्या लेगा, साइन पॉजिटिव लिया जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से एक चीज़ और आता है, बात आती है फोकल लेंथ की, और उसके बाद आती है फिर आपकी हाइट ऑफ इमेज एंड हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो फोकल लेंथ ऑफ फोकल लेंथ कैसे मेजर करेंगे आप, इसका फोकस किधर पड़ रहा है, इसका फोकस यहाँ पास है। ठीक है, इधर ही तो पड़ेगा फ्रंट के सामने, यानी आपका जिधर कर्विंग पार्ट होता है उधर ही फोकस पड़ता है। तो फोकल लेंथ किधर मेजर करेंगे, यहाँ से इधर की तरफ मेजर करेंगे, एफ। ठीक है, एफ कैसा लेंगे आप, वो भी कैसा आएगा, निगेटिव आएगा। फोकल लेंथ क्या आएगा, निगेटिव साइन के साथ आएगा। ठीक है, टेकन विथ निगेटिव साइन के साथ आएगा। रेडियस ऑफ कर्वेचर कैसी आएगी इसकी, ये भी देख लें। रेडियस ऑफ कर्वेचर ले लें, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर किधर मेजर करेंगे भाई, ये राउंडिंग है तो सेंटर ऑफ कर्वेचर ये हो जाएगा आपका सी, फोकस ये हो गया ये, तो ये डिस्टेंस किधर मेजर हो रही है, लेफ्ट साइड मेजर हो रही है, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर भी कैसा लिया जाएगा, इसका निगेटिव लिया जाएगा। ये चीज़ आप याद रखते चलेंगे। ठीक है, अब बात आती है हाइट ऑफ इमेज एंड हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो हाइट ऑफ इमेज की बात करते हैं। हाइट ऑफ इमेज की बात करते हैं, तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, सॉरी इमेज की बात हो गई, चलो इमेज की बात कर लेते हैं। हाइट ऑफ इमेज की बात करते हैं, तो इमेज की हाइट यानी किसी की भी हाइट आप मेज़र करते हैं तो उसके फीट से मेज़र करते हैं और हेड तक जाते हैं। अगर मैं अपनी हाइट मेज़र करूँगा तो मैं अपने पैर से स्केल को रखूँगा, अपने पैर से स्केल को रखूँगा और ऊपर तक जाऊँगा, फिर उसके बाद मैं पता करूँगा कि मेरी हाइट कितनी है। तो आप यहाँ भी इमेज की हाइट जब मेज़र करेंगे तो उसके फिट से मेज़र करेंगे। तो इमेज क्या, यहाँ पास फिट कौन है, ये है, और हेड क्या है, ये है। यहाँ पास फिट क्या है इसकी इमेज की, ये है, यानी प्रिंसिपल एक्सिस में क्या है, फिट है। ठीक है, तो ये हो गया। तो अब देखा जाए तो इसकी आपकी इमेज की हाइट, क्योंकि इमेज दो तरीके की है, तो रियल इमेज के लिए कैसी होगी हाइट, रियल इमेज के लिए रियल इमेज कैसी है, ये इन्वर्टेड है। तो इन्वर्टेड हाइट आप कैसे जा रहे हैं, फिट से हेड की तरफ जा रहे हैं, तो किधर जा रहे हैं, नीचे की तरफ जा रहे हैं। फिट से हेड की तरफ जा रहे हैं, इसका मतलब हाइट ऑफ द इमेज क्या होगी, आपकी निगेटिव ली जाएगी। तो आपकी हाइट ऑफ द इमेज कैसी होगी, निगेटिव होगी। इसका मतलब H2 जो होगा, ये H2 से हम डिनोट करते हैं, इसको कैसे लिया जाएगा, निगेटिव लिया जाएगा। ठीक है, और हाइट ऑफ द वर्चुअल इमेज, वर्चुअल इमेज कैसे लिया जाएगा, H2 जो होगा वर्चुअल इमेज, उसको हम पॉजिटिव लेंगे बेटा। क्या लेंगे, पॉजिटिव लिया जाएगा। हाइट ऑफ द वर्चुअल इमेज टेकन एज पॉजिटिव, क्योंकि जब इस इमेज की हम हाइट मेजर करेंगे तो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर मेजर कर रहे हैं, और प्रिंसिपल एक्सिस का मतलब क्या, अपर साइड जा रहे हैं, और अपर साइड में सारी हाइट क्या होती हैं, पॉजिटिव होती हैं। आप लोअर साइड करेंगे तो लोअर साइड आ रहे हैं, तो इसका मतलब आप निगेटिव लेंगे। जो भी वैल्यू होगी उसके साथ आप क्या करेंगे, निगेटिव खुद लगा देंगे। आपको खुद लगाना पड़ेगा, वहाँ पास क्वेश्चन में मेंशन नहीं होगा। फिर से मैं कहूँगा, जब भी आपसे बोलेगा रियल तो उसकी डिस्टेंस निगेटिव हो जाएगी इमेज की, और हाइट भी निगेटिव हो जाएगी, वो खुद से आपको लगाना पड़ेगा। ठीक है, अब ये चीज़ हो गया आपके पास। अब हम बात करते हैं हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट।
हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑलवेज टेकन पॉजिटिव, कि ऑब्जेक्ट की हाइट हमेशा ऊपर रहेगी और ऊपर मेजर करेंगे। ऑलवेज हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑलवेज पॉजिटिव। और इसको किससे डिनोट करते हैं? H1 से डिनोट करते हैं, ठीक है। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को किससे डिनोट करते हैं? H1 से डिनोट करते हैं। इसका मतलब अब इसको यहां से हटाकर मैं यहां पास लिख देता हूं, इधर की तरफ यहां लिखता हूं हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है, ये H1 से डिनोट होता है टेकन पॉजिटिव। कैसे लेंगे आप? पॉजिटिव में लेंगे हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को, इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो आपको सारी बात समझ में आ गई होंगी। आपको साइन कन्वेंशन कैसे लेना है? सबसे पहले ऑब्जेक्ट को फ्रंट ऑफ द मिरर रखना है, उसके बाद क्या करना है, आपकी जितनी भी डिस्टेंस होगी फ्रंट ऑफ मिरर रखने के बाद, ठीक है, और हमेशा लेफ्ट की साइड होगा, ऑब्जेक्ट भी हमेशा लेफ्ट की साइड रखा जाएगा और रिफ्लेक्टिंग सरफेस भी हमेशा लेफ्ट की साइड रखा जाएगा, ठीक है। दूसरी बात आती है कॉन्केव मिरर में डिस्टेंस, किसको कौन सा डिस्टेंस कहा जाता है? मिरर से ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस को ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कहा जाता है, जिसको यू से डिनोट करते हैं, स्मॉल यू से डिनोट करते हैं। और मिरर से इमेज की डिस्टेंस को, मिरर से इमेज की डिस्टेंस को हम इमेज डिस्टेंस कहते हैं और उसको हम वी से यानी स्मॉल वी से डिनोट करते हैं। अब ये स्मॉल वी दो तरीके से हो सकता है, एक निगेटिव या पॉजिटिव, ठीक है। तो हमने ये देखा कि इमेज डिस्टेंस फ्रॉम मिरर, ठीक है, डिनोटेड बाई वी, एंड साइन कैसा होगा फॉर रियल इमेज। रियल इमेज हमेशा नीचे की तरफ बनती है यानी उल्टी बनती है, तो इसकी देखते हैं तो इसकी इमेज कैसी हो जाएगी, क्योंकि हम लेफ्ट की तरफ मेजर कर रहे हैं, ये लेफ्ट की तरफ मेजर कर रहे हैं। रियल इमेज के लिए हमेशा माइंड में सेटअप करके चलना है कि रियल इमेज कॉन्केव में किधर बनती हैं, उसी हिसाब से साइन कन्वेंशन आएगा, क्योंकि न्यूमेरिकल आपको ऐसे ही सोचना पड़ेगा। अब डायरेक्ट उठा करके साइन नहीं रख सकते जब तक आपको डायग्राम ना पता हो, जब तक आपको ब्लॉक ना पता हो, ठीक है, ये चीज़। तो रियल इमेज हमेशा फ्रंट ऑफ द मिरर बनती है, उसका साइन हमेशा नेगेटिव होती है। जो इमेज बिहाइंड द मिरर बनती है, राइट साइड बनती है, या क्या राइट साइड जो इमेज बनती है, या जितनी भी डिस्टेंस राइट साइड वाली होती हैं, उसको हम कैसे लेते हैं? पॉजिटिव लेते हैं। तो राइट साइड डिस्टेंस केवल यही है। तो वर्चुअल इमेज की जो साइन होगी वो आपको क्या लेना पड़ेगा? v की वैल्यू पॉजिटिव लेना पड़ेगा, ये चीज़ हो गया, ठीक है। अब आते हैं हम फोकल लेंथ की बात करते हैं। तो फोकल लेंथ भी कैसे होगा? निगेटिव होगा। रेडियस ऑफ कर्वेचर भी कैसा होगा? निगेटिव होगा। बट हाइट ऑफ द इमेज कैसी होगी? हाइट ऑफ द इमेज, दो तरीके की इमेज बनती है, एक वर्चुअल और एक इरेक्ट, वर्चुअल और एक क्या बनती है? रियल बनती है। तो रियल वाली इन्वर्टेड है, इसका मतलब आप जितनी भी हाइट इसकी मेजर करेंगे तो बिलो जाना पड़ेगा, और बिलो के लिए आपके कैसा साइन है? निगेटिव का साइन है। इसका मतलब रियल इमेज जब भी बनेगी तो इमेज को जो साइन मिलेगा वो निगेटिव बनेगा। इमेज को जो साइन मिलेगा वो कैसा मिलेगा? निगेटिव मिलेगा, ठीक है। कैलकुलेशन में भी साइन निगेटिव ही आएगा, ठीक है। उसके बाद एक तरीके की और इमेज बनती है, वर्चुअल इमेज बनती है। तो वर्चुअल इमेज के लिए कैसा साइन दोगे आप? पॉजिटिव साइन दोगे, क्योंकि आपको हमेशा वर्चुअल इमेज प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर बनती है और ऊपर ही मेजर करेंगे पॉजिटिव साइन के साथ। और इसको डिनोट, इमेज को डिनोट किससे किया जाता है? H2 से डिनोट किया जाता है, जो कि हमने किया हुआ है, H2 से डिनोट किया हुआ है। हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट H1, ऑब्जेक्ट हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर रखी जाती है और इसकी हाइट हमेशा फिट से हेड की तरफ मेजर करते हैं, तो हमेशा पॉजिटिव का साइन लेते हैं, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। चलिए अब हम कॉन्वेक्स की बात करते हैं। कॉन्वेक्स का भी सेम रूल यही पास है, इतना ही है। कॉन्वेक्स में हमेशा जो इमेज बनती है वो वर्चुअल ही बनती है, इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब हम कॉन्वेक्स की यहाँ पास बात कर लेते हैं, यहाँ पास थोड़ी सी बात करेंगे। ये कैसा है? ये ऑब्जेक्ट है और ये हमेशा इमेज है। कैसी इमेज है? ये वर्चुअल इमेज है, ठीक है। कॉन्वेक्स मिरर की बात करें हम, कॉन्वेक्स मिरर की बात करें तो कॉन्वेक्स मिरर में आपकी डिस्टेंस क्या है ऑब्जेक्ट की? तो साइन ऑफ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस,
ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कैसे होगा ये तो पता चल गया होगा। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यानी u का साइन कैसा होगा, आपका माइनस का u रखा जाएगा, यानी जो भी आपका नंबर दिया जाएगा उसको निगेटिव के साथ में रखेंगे। ठीक है। दूसरी बात, कॉन्वेक्स मिरर में साइन ऑफ इमेज ये भी कैसा होगा, हमेशा पॉजिटिव के साथ होगा, क्योंकि इमेज इसमें हमेशा क्या बनेगी, इधर की साइड ही बनेगी, बिहाइंड द मिरर बनेगी। ठीक है, तो ये हो गया पॉजिटिव हमेशा, क्योंकि इसमें केवल एक ही इमेज बन रही है। वो कैसी इमेज बन रही है, वर्चुअल इमेज बनती है। कॉन्केव में इमेज दो तरीके की बनती है, तो एक बार पॉजिटिव रखा जाएगा और एक बार निगेटिव। निगेटिव कब रखा जाएगा, जब रियल इमेज बनेगी। पॉजिटिव कब जब रखा जाएगा, जब वर्चुअल इमेज बनेगी। ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा, रियल कब बन रही है और वर्चुअल कब बन रही है। तीसरी चीज़ ये है कि आपकी जो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है वो भी आपकी पॉजिटिव होगी। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट ये कैसा होगा, h1 की वैल्यू जो होगी वो हमेशा पॉजिटिव रखी जाएगी। और हाइट ऑफ इमेज ये भी कैसा रखा जाएगा, h2 बन जाएगा ये। और h2 की वैल्यू कैसी होगी, ये भी क्या होगी, पॉजिटिव होगी। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा कॉन्वेक्स के बारे में, क्योंकि आप जान रहे हैं कि इमेज हमेशा ऊपर बन रही है, तो मिरर जो डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं वो कैसे मेजर कर रहे हैं, h2 हमेशा पॉजिटिव मेजर कर रहे हैं। इधर की तरफ ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस मेजर करें वो भी क्या है, आपकी पॉजिटिव है। और इमेज की डिस्टेंस यहाँ से मेजर करें, यानी इमेज की डिस्टेंस मेजर करें, तो आप हमेशा क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे, v की वैल्यू। ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस मेजर करें तो हमेशा क्या लेंगे, आप निगेटिव लेंगे। ये चीज़ आप हमेशा याद रखिएगा, ये बहुत ज़रूरी है। कब, जब न्यूमेरिकल इसके आते हैं, न्यूमेरिकल आप सॉल्व करेंगे तब जाकर के इसकी ज़रूरत पड़ेगी, नहीं तो इसकी ज़रूरत कहीं पास भी नहीं चलती। यानी फिजिक्स में जब सवाल सॉल्व करेंगे तब जाकर इसको ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, चलिए पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। कॉन्वेक्स वाला भी आप नोट कर लीजिएगा, कॉनकेव वाला आप नोट कर ही चुके हैं, कॉन्वेक्स वाला भी नोट कर लीजिएगा। ठीक है, ये सारे पॉइंट्स हमने लिखा दिए। ये था इसका साइन कन्वेंशन, बुक में लिखा हुआ पेज नंबर 168 में सबके पास एनसीईआरटी होगी, वो आप पढ़ते रहिएगा। लेकिन मैंने शॉर्ट में पूरा आपको समझा दिया कैसे कब किसका साइन लेना है, ये चीज़ आपको समझ में आना चाहिए। डायग्राम आप बना लीजिएगा। ठीक है, पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। लीनियर मैग्नीफिकेशन की बात करें हम, लीनियर मैग्नीफिकेशन क्या कहता है इसकी बात करते हैं। लीनियर मैग्नीफिकेशन का मतलब होता है कि जब हम किसी इमेज की हाइट का रेशियो किसके साथ ले लें, ऑब्जेक्ट की हाइट के साथ में। फिर से सोचिएगा, जब इमेज की हाइट का रेशियो ऑब्जेक्ट की हाइट के साथ में ले लें, कब, विथ साइन, जिसका जो साइन है निगेटिव है तो निगेटिव साइन रखेंगे, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव साइन रखेंगे। अब ये साइन कब होगा, ये साइन तब होगा जब आपको साइन कन्वेंशन मालूम होगा। ठीक है, कि रियल इमेज बन रही है कि वर्चुअल इमेज की, रियल इमेज की बात चल रहा है कि वर्चुअल इमेज की बात कर रहा है। ठीक है, ये सारी की सारी साइन कन्वेंशन आपको वहीं से मालूम होना चाहिए। ठीक है, तो लीनियर मैग्नीफिकेशन क्या कहता है, लीनियर मैग्नीफिकेशन कहता है कि द रेशियो ऑफ द हाइट ऑफ द इमेज एंड हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ द इमेज एंड हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट के रेशियो को ही हम क्या कहते हैं, लीनियर मैग्नीफिकेशन या ओनली मैग्नीफिकेशन। ठीक है, या तो लीनियर मैग्नीफिकेशन या तो हम कहें ओनली मैग्नीफिकेशन। ये एक टर्म केवल एक सिंगल टर्म से भी जाना जाता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है,
तो इसकी डिफिनेशन अगर लिखते हैं तो हम लिखते हैं द रेशियो ऑफ height of image to the height of object is called linear मैग्निफिकेशन, या तो कहें ओनली मैग्निफिकेशन, ठीक है, या तो कहें हम ओनली मैग्निफिकेशन है, ठीक है। तो और भी बात है हमारे पास है, ठीक है, ये चीज़ हो गया। तो इसका फार्मूला हम जानते हैं, इट इज डिनोटेड बाई स्मॉल एम। किससे डिनोट करते हैं इसको? स्मॉल एम से डिनोट करते हैं। कैपिटल एम भी कहीं कहीं आपको लिखा मिल जाएगा आपको। तो हम इसको लिखते हैं मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। height of image to the height of object, ठीक है। तो लीनियर मैग्निफिकेशन हमको क्या मिला? मैग्निफिकेशन कर लें या लीनियर मैग्निफिकेशन कर लें, हमको क्या मिला? हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। रेशियो क्या मिल रहा है? आपको ये मिल रहा है, ठीक है। तो इसको हम क्या करते हैं, स्मॉल एम इक्वल टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को और हाइट ऑफ इमेज को किससे डिनोट करते हैं? इमेज वाले को हम H2 कहते हैं, क्योंकि ये बाद में हाइट मिलती है। पहले हाइट आपके पास क्या होती है? आपकी पहली हाइट आपकी ऑब्जेक्ट वाली होती है, इसके लिए उसको H1 दे दिया नाम। तो इसको और H1 क्या हो गया? आपकी ऑब्जेक्ट की हो गई। ये फार्मूला निकल के आया ये। लेकिन इसका एक और फार्मूला है, वो ये फार्मूला है कि जो m है वो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस के रिलेटेड में है, ठीक है। तो एक आपका फार्मूला ये भी है, m इक्वल टू, ठीक है, द रेशियो ऑफ हाइट डिस्टेंस ऑफ इमेज टू द डिस्टेंस ऑफ इमेज टू द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये तो डिस्टेंस ऑफ इमेज माइनस का v अपान u होगा आपका, माइनस का v अपान u होगा। इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। माइनस का v अपान u यानी इमेज की डिस्टेंस माइनस में और ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस ये, ठीक है। ये माइनस आपका साइन, जब इसकी वैल्यू रखे जाएंगे तो साइन के साथ में लेकर के आएंगे। देखिए m ये भी कह रहा है और m ये भी कह रहा है, ठीक है। m ये भी कह रहा है और m ये भी कह रहा है। इसका मतलब ये दोनों को हम कंबाइन कर दे तो एक नया फार्मूला कंबाइन में, यानी हाइट और डिस्टेंस में दोनों में कंबाइन होकर क्या मिलेगा? H2 अपान H1 इक्वल टू माइनस का v अपान u। H2 अपान H1 इक्वल टू माइनस का v अपान u, ये हमारे पास मिलेगा ये फार्मूला। और ये फार्मूला बहुत धड़ल्ले से यूज होता है, ये हमेशा यूज होता है, इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये फार्मूला ये भी यूज होते हैं, बट रेशियो आपका दिया जाएगा कैसे क्या, और लेकिन ये हमेशा यूज होता रहता है, इस बात को ध्यान रखिए। लेकिन तीनों आपको याद रखना, तीनों फार्मूले आपको रखना है। m की वैल्यू हाइट के रिस्पेक्ट में, m की वैल्यू डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में, और ये आपस में हाइट और डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में रेशियो आपस में रहेगा, ठीक है। तो ये लीनियर मैग्निफिकेशन का फार्मूला होगा। इसकी कोई यूनिट नहीं होती है, तो यूनिट क्या होता है? लीनियर मैग्निफिकेशन की यूनिट क्या होती है? तो यूनिट लेस होती है। इस बात को भी ध्यान रखना, क्योंकि इसकी भी मीटर और इसकी भी मीटर, दोनों की मीटर कैंसिल आउट, कोई यूनिट मिल नहीं रही, ठीक है। ये हो गया आपके पास। तो पॉज द वीडियो और नोट डाउन, ठीक है। यही पास चलिए और एक चीज़ डिस्कस कर लेते हैं। जब भी आपसे एनालार्ज्ड की इमेज की बात करेगा, एनालार्ज्ड इमेज, तो आपका मतलब क्या है, वो क्या कहना चाहता है? एनालार्ज्ड इमेज, एनालार्ज्ड इमेज का मतलब है इमेज, इसका मतलब है कि वो बड़ी इमेज की बात कर रहा है, यानी ऑब्जेक्ट से बड़ी इमेज की बात कर रहा है, ठीक है।
सीधी सी बात है, लार्जर इमेज, बड़ी इमेज की बात कर रहा है, इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, जब वो मैग्नीफाइड इमेज की बात करें, मैग्नीफाइड, तब भी वो मैग्नीफाइड की बात करे तो तब भी वो लार्ज इमेज की बात कर रहा है, यानी आपकी बिग इमेज की बात कर रहा है, बड़ी इमेज की बात कर रहा है। ठीक है, बड़ी इमेज की बात कर रहा है। इन अ लार्ज शब्द बोले तब भी वो ऑब्जेक्ट से बड़ी इमेज की बात कर रहा है, और अगर वो मैग्नीफाइड इमेज बोले तब भी वो क्या कर रहा है, बड़ी इमेज की बात कर रहा है। इस बात को ध्यान रखिएगा। दो टर्म है, आपको आगे हमेशा रुलाएंगे एक तरीके से, क्योंकि ये टर्म अगर दे दिया तो आपको ऑब्जेक्ट और उसके रिलेशन को ढूंढने की जरूरत नहीं, वो ऑटोमेटिक मिल जाएगा। ठीक है, तो इसको आप नोट कर लें, पॉज द वीडियो और नोट डाउन। मिरर फार्मूला की बात करते हैं। मिरर फार्मूला में बात करें तो हमारे पास एक मिरर फार्मूला है, वो है क्या, 1/f इक्वल टू 1/v प्लस में है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना, 1/v प्लस 1/u। यही सेम टू सेम फिनोमिना आगे की तरफ लेंस में होगा, लेकिन वहाँ पास केवल साइन का फर्क होगा, इस बात को ध्यान रखिए। 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। f का मतलब क्या है यहाँ पास, फोकल लेंथ, v का मतलब क्या है, इमेज डिस्टेंस, और u का मतलब क्या है यहाँ पास, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। u और v आपको पता होना चाहिए क्या चीज़ है। u का मतलब है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, v का मतलब क्या, इमेज डिस्टेंस, f का मतलब क्या, फोकल लेंथ। और ये फार्मूला याद रहेगा तो आपको मिरर से रिलेटेड सारे क्वेश्चन आराम से हो जाएंगे। ठीक है, साइन कन्वेंशन, मिरर फार्मूला और प्लस ब्लॉक, और ये मैग्निफिकेशन फार्मूला। ठीक है, ब्लॉक इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आपको वहाँ से डाटा पता चलेगा कि आप क्या चीज़ करने वाले हैं। रियल इमेज की बात कर रही है तो साइन खुद ऑटोमेटिक सोच करके रखना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा रियल इमेज के लिए कैसा साइन होगा, वर्चुअल इमेज के लिए कैसा साइन होगा, रियल इमेज डिस्टेंस के लिए कैसा साइन होगा, वर्चुअल इमेज डिस्टेंस के लिए कैसा साइन होगा। ये चीज़ आपको सोच करके वहाँ पास खुद मेंशन करना है आपको। ठीक है, तो आई होप हम कल अब न्यूमेरिकल इस पर डिस्कस करेंगे। आपको जितना भी अब समझ में आया होगा आप इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, कल इसको रिवाइज करके आइएगा। साइन कन्वेंशन, मिरर फार्मूला और प्लस लीनियर मैग्निफिकेशन फार्मूला, इस पर हम कुछ न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे। ठीक है, पॉज द वीडियो और नोट डाउन। चलिए दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर आप इस चैनल में नए हैं, नए बंदे हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। ठीक है, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।